आपको इस उद्घाटन के अवसर पर इसमें भी मैं पूरे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, विकास अपने आप में इतना खुला क्षेत्र है कि जिसके लिए सब लोग काम करते हैं। सरकार तो करती करती है, साथ में जनता में बहुत लोग लगे रहते हैं और जन भागीदारी जब तक किसी भी प्रकार के काम में नहीं होती है, काम सिरे चढ़ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको एक वाक्य दिया कि सबका साथ सबका विकास। जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक सबका विकास संभव नहीं है। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऐसे काम पर सबका विश्वास भी चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कोई करेगा नहीं, और केवल विश्वास से कुछ नहीं बनता, साथ में सबका प्रयास भी चाहिए, कोशिश भी चाहिए। तो ऐसे सब कामों के लिए जनता बहुत आगे आ रही है। और वो लोग जो समझते हैं कि ये काम केवल सरकार का नहीं है, हमारा सबका काम है, समाज के अंदर हम सब रहते हैं, समाज के हम ऋणी हैं, समाज का ऋण हमारे ऊपर है, तो हमें जहां के काम की कोई कमी पड़ती है, ऐसे लोग जिनके मन में विचारधारा के नाते से एक ऐसे सबके सामूहिक काम करने की भावना होती है, वो सब लोग ऐसा विचार नहीं करते कि ये तो मेरा है और ये पराया है। वो समझते नहीं, सारा सब हमारा अपना है, इसलिए मिलकर के काम करते हैं। एक श्लोक आता है, अयम निजा प्रोवेति, क्या ये मेरा है, ये पराया है, गणना लघु चेतसा। जिनके छोटे मन होते वो ये विचार करते हैं। उदार चरिता नाम, तो जो उदार चरित्रवान, उदार चरित्र के आदमी होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्या ये सारी वसुधा, ये सारा एक परिवार है। तो इस प्रकार की सोच करने वाले, उनके मन में रहता है कि जितना योगदान कर दो समाज के लिए उतना कम होता है। योगदान के भिन्न भिन्न प्रकार हम सब देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। कोई आवश्यकता जिसकी होती है वो मांगने के लिए भी आता है, और जिसको लगता है कि मुझे देने से इसका तो भला होगा होगा, मेरा भी पुण्य होगा। व्यक्ति इतना स्वार्थ रखता है, एक मुझे पुण्य चाहिए। कई बार इच्छा प्रकट नहीं करता लेकिन दे देता है। हम मंदिर में भी जाते हैं और जाकर के कुछ ना कुछ योगदान करते हैं। योगदान करते हुए मन में इच्छा रख लेते हैं, मुझे ना भगवान मुझे ये दे दियो, कुछ मांग लेते हैं उससे भी। तो कई बार ये दोनों बातें चलती हैं, लेकिन जिसको लगता है कि मुझे समाज को देना ही देना, इच्छा नहीं रखनी है, उसको भी एक चीज जरूर मिलती है, वो मिलता है आनंद। उसको आनंद मिलता है कि मैंने किसी का को भला कर दिया। तो ये भला करने की भावना, ये परोपकारी लोग ही इसको करते हैं। आज ही एक कार्यक्रम, बड़ा सुंदर कार्यक्रम हमारे कुछ लोगों ने आयोजन किया। उसका मुझे तो उसके लिए कहा गया कि आप उसमें एक साधन बन जाओ, काम हम सब करेंगे। काम क्या था, जब भी मैं किसी फंक्शन में जाता हूं, छोटा हो बड़ा हो, तो बहुत से ऐसे बंधु हैं, अपने प्यार को दिखाते हुए हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। कभी 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 हनुमान जी की मूर्ति दे दी, कभी कोई और गिफ्ट पकड़ा दी। और वो जब सब इकट्ठी होते होते पिछले सालों में इतनी सारी गिफ्ट इकट्ठी होगी, कई बार मुझे ही लगता था इतनी सारी गिफ्ट का मैंने करना क्या है। कभी कभी मैं भी जो कोई सामने आए अच्छा पात्र व्यक्ति देता उसको बांट भी देता हूं, लेकिन बंटने की गति कम है, आने की गति ज्यादा है। तो हमारे एक साथी ने उसकी योजना बनाई। वैसे ये प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं कि क्यों नहीं आप इन गिफ्ट्स को एक पोर्टल बना करके या कहीं एक जगह उसकी प्रदर्शनी लगा करके लोगों को बुलाओ कि इस गिफ्ट को कुछ सहयोग देकर ले जाओ, और जो सहयोग मिले उसको हम किसी न किसी अच्छे काम के लिए लगा दें। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर 2 साल पहले 1100 गिफ्ट ऐसी प्रदर्शनी लगवाई। अब उसका ठीक से मालूम नहीं कि कितना पैसा वहां आया होगा, लेकिन उस सारे पैसे को नमामि गंगे, अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है जैसे पानी को साफ करने का। गंगा को साफ करो, यमुना को साफ करो, जितनी पवित्र नदियां सबको, इनको सफाई, इनका अभियान चलाया सारे देश भर में। बहुत करोड़ों रुपया उसका लगा, सारा पैसा उसमें डाल दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस पैसे से कोई बहुत बड़ा उसमें कोई अंतर आ गया होगा, पैसा तो हजारों करोड़ रुपया उस पर लग रहा है, लेकिन वहां भी जो मिला उसको पवित्र काम में लगा दिया। हमने कहा भी हमारे पास भी जो पैसा आएगा हम इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में डालेंगे। और राहत कोष का मतलब गरीब आदमी है जिसको इलाज के लिए उसको चाहिए, कोई घर में किसी और आवश्यकता के लिए, बहुत लोग आर्थिक मदद के लिए आते हैं। हमने भी डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से कह रखा भी ऐसा कोई आदमी आता है तो आप 2-3 लोगों की कमेटी बना के उसकी मदद करना शुरू करो, इसी खाते में से करना शुरू करो, आ जाता पैसा, बहुत आता है।
तो मैंने कहा ये सारा पैसा उसमें डालना शुरू कर दो जो गिफ्ट के बदले में आएगा। और लोगों ने दिल खोल करके उसमें पैसा डाला। आज सुबह उनको मैंने बुलाया था, सबको गिफ्ट मैंने भेंट की अपने हाथ से। उनका भी ये लालच था चलो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचेगा, हम गिफ्ट लाएंगे जाके। आपको मालूम है 51 गिफ्ट की 1,14,00,000 रुपए राशि देके गए वो। जो गिफ्ट मुझे तो लोगों ने दी, उन्होंने 1,14,00,000 दिया, हमने उस कोष में डाल करके लोगों की सेवा कर दी। तो काम के प्रकार बड़े बड़े काम के प्रकार होते हैं। पिछले दिनों में मैं अपने कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो कॉलेज वालों को मैंने कहा भी जो छात्र यहां से पढ़ के गए, मैं भी इस कॉलेज का छात्र हूं, कभी आपने बाकी पुराने छात्रों को बुलाया क्या? कहने लगे नहीं हमने तो कभी सोचा नहीं। मैंने कहा बुलाना शुरू करो, साल में एक बार बुलाओ, और जहां से वो पढ़ के गए हैं, पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद उनके जीवन में एक निखार आया है, उन्होंने कुछ स्किलिंग ट्रेनिंग कुछ ना कुछ किया है, तभी तो डिग्री लेकर के आगे कुछ बने होंगे, कोई बड़े से बड़े आदमी बन गए होंगे वहां निकल करके। और उनको आप ये कहो कि इस कॉलेज के लिए आपका जो लगाव है उसमें से आपका कुछ योगदान होना चाहिए। पूर्व छात्र संघ के छात्रों का योगदान, इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर एलुमनाई मीट। और एलुमनाई मीट में लोगों को कहो कि इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करने के लिए आप आगे आइए और योगदान करिए। पुराने समय में योगदान खूब होता था, और उसमें उस योगदान का एक नाम होता था। मालूम है क्या होता था? कोई बताओ। पहले जो पढ़ने वाले छात्र जहां पढ़ते थे, पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां कुछ देते थे, क्या बोलते थे इसको? गुरु दक्षिणा। आज कहां गई वो गुरु दक्षिणा? अगर दोबारा से सिस्टम को शुरू किया जाए तो कोई माड़ी बात है क्या? अच्छी बात है कि नहीं, है ना? मैंने फरीदाबाद में जेसी बोस जो टेक्निकल कॉलेज है वहां ये विषय निकाला, और पहले से बताया था लोगों को कि लोग आएंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ योगदान करें। आपकी जानकारी के लिए एक साल में एक ही फंक्शन में 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। 7 करोड़ रुपए। अमेरिका में, यूएसए में, यूके में जितनी यूनिवर्सिटी चलती हैं सब ऐसे पूर्व छात्रों के योगदान से चलती हैं, सरकार एक पैसा नहीं लगाती उसमें। तो मेरा कहने का भाव है समाज में देने की भावना ये कैसे बने, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी है, प्रयत्न करना चाहिए। एक छोटी कहानी सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार एक व्यक्ति बड़ा रईस था, यानी पैसे खूब कमाता था, जिसको धनी सेठ कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक आदत क्या थी, वो किसी सामाजिक काम के लिए एक पैसा नहीं छोड़ता था। सब जो इकट्ठा करता था अपने पास ही रखता था। अपने पास अपना साहूकारा दिखा के उसने बिल्डिंग बना ली, अपने घर में खूब जो कुछ करना था वो धन दौलत इकट्ठा कर लिया, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, सामाजिक काम में एक पैसा नहीं लगाता था। एक कहावत था, कंजूस मक्खी चूस, बहुत कंजूस था। लेकिन एक सज्जन चले गए कि इसकी आदत को ठीक करना है, इसको कोई दिशा देनी है। कोई संत प्रवृत्ति के आदमी चले गए वहां, और जाकर के अपना कोई ना कोई ऐसा मांगने वाला भेष बनाया। कहा कि देखो भाई मैं आया हूं उस आश्रम से, वहां एक आश्रम छोटा सा टूटा फूटा है, मैं चाहता हूं एक कमरा उसमें और बनाना है, और उसमें एक 2,000 रुपए का खर्च आएगा, पुराने जमाने में दे दिया होगा, और तुम उस 2,000 में अपना कुछ योगदान कर दो, एक 100 रुपया दे दो ताकि मैं उस 2,000 को इकट्ठा कर लूं। अब वो आदमी तो कंजूस था, उसने कहा जी आप तो बाबा गलत घर पे आ गए, कहीं और जाओ, यहां कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भाई अच्छा काम है, खाली हाथ नहीं लौटाया करते, तुम 100 रुपए नहीं देते तो भैया 50 रुपए दे दो। उन्होंने कहा तुम चले जाओ, नहीं तो बेइज्जती कराओगे। ऐसा है कि बाबा को खाली हाथ नहीं लौटाते, 50 मत दो, 20 दे दो। अब ये वो कम होता चला गया, और ये अपना थोड़ा सा गर्म होता चला गया साहूकार सेठ। जब उसने 20 रुपए देने से मना कर दिया, इनका 10 दे दो मना कर दिया, 5 दे दो मना कर दिया, 2 दे दो मना कर दिया, 1 रुपया दे दो मना कर दिया, वो बाबा भी घटते घटते नीचे आता चला गया, और इसका गुस्सा तेज होता चला गया। मैंने कहा ये बाबा ऐसे कोई ना कोई फंडी है, और ये 2,000 तो ऐसे फंड कर रहा है, जो 1 रुपए पर आ गया तो इसका मतलब इसका क्या पैसे की जरूरत होगी नहीं। लेकिन ये बाबा जो है ये तो उसको कुछ ना कुछ बताना चाहता था। उनका अच्छा भी 2 रुपया 1 रुपया नहीं तो तुम 18 दे दो, पुराने जमाने में आने चलते थे। नहीं मिलेगा बाबा,
चौन्नी दे दो नहीं मिलेगा, 2 आने दे दो नहीं मिलेगा, 1 आना दे दो नहीं मिलेगा। वो मना करता रहा, ये घटता चला गया। मैंने कहा अच्छा, छोटी से छोटी जो इकाई उस समय होती थी, आने के बाद धेला, टका, टका धेला, सरसाई, पाई ऐसे होते थे। एक पाई दे दो लास्ट में। उनका देखो तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मारूंगा, पीटूंगा, भगा दूंगा। गाली गलौज शुरू हो गए। उनका देख राजन, तुम नहीं दो मत दो, गालियां क्यों देते हो? तुम एक काम करो कि तुम्हारे घर में चूल्हा है, यहाँ है, चूल्हे में राख है, अंदर जाओ, चूल्हे में से राख थोड़ी उठा लो, एक चुटकी और मेरे हाथ पे रख दो, मैं चला जाऊंगा। अब यहां वो सोचने पर मजबूर हो गया कि भी 1 पैसे तक तो मुझे शंका हो रही थी, ये कुछ बीड़ी पिएगा, सुलहा पिएगा, गांजा पिएगा, कुछ करेगा, ये राख की चुटकी का क्या करेगा? ऐसा कौन सा इसके पास मंत्र है जो उसको बोल करके और अब रेत में कोई मंत्र मारे और सीमेंट बन जाए और सीमेंट से अपना कमरा बना लेगा? पूछो तो सही, आखिर ये राख की चुटकी क्या करेगा? उसने पूछा, बाबा एक बात बता, पैसे तक तो मुझे समझ में आया था तुझे जरूरत है कि नहीं है, मेरे मन में शंका थी, लेकिन अब तू राख की चुटकी मांग रहा, तू बता राख की चुटकी क्या करेगा? कि देखो जिद नहीं क्या करते, मेरी आंख में एक बात मैंने कही है, तुम दे सकते हो दे दो, नहीं तो अब तो मैं चला ही जाऊंगा। अब बाबा थोड़ा तेवर दूसरे कर ली कि देनी है चुटकी दे दो, नहीं तो मैं जाऊंगा। इसके मन में ये हो गया कि नहीं पहले राज बताओ, ये क्या राज है, पहले बताओगे और मेरे मन में पसंद आ गया तो जो चाहो उसे ले लेना। लगे अच्छा सुनो, इतने साल से दुनिया तुम्हें देख रही है, मैं भी देख रहा हूं, तुम ये कमाई करते हो, वो कमाई करते हो, 1 नंबर करते हो, 2 नंबर करते हो, अच्छा करते हो, भला बुरा करते हो, सब पता है और लोगों को भी पता है। पैसा तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारी बदनामी बहुत है कि तुम किसी का भला नहीं करते हो। तुम्हारा हाथ हमेशा इकट्ठा करने में रहता है। मैं चाहता हूं किसी तरीके से तुम्हारे हाथ को कुछ छोड़ने की आदत लग जाए, और एक बार चुटकी डाल दोगे तो आदत लग गई, इतना काम कर दो मैं चला जाऊंगा। अब बताओ है कि नहीं शिक्षा? क्यों पसंद आई कि नहीं कहानी? तो लोगों को छुड़वाने की आदत लगानी पड़ती है, और एक बार लोगों के दान की आदत छूटने की लग जाए तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं व्यक्ति अपने मन के आनंद के लिए। इसलिए समाज के योगदान में आज एक प्रसंग ऐसा था, क्योंकि एक एनवायरमेंट का, पानी का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए लगा करके संस्थाओं ने किया, सरकार का एक पैसा नहीं लगा। मैं उन सब संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं, और चाहता हूं कि आगे भी इस प्रकार के कामों में लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उसके बाद संबोधन में ये कहा है कि सामाजिक कार्यों में सभी का सहयोग होना जरूरी है और तभी प्रदेश का विकास और तेजी से हो सकता है। सभी के सहयोग से सामाजिक कार्यों को ताकत मिलती है। और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि जो उनको उपहार मिलते थे उसको लेकर पोर्टल बनाने का और उसकी नीलामी करने का क्या फायदा है, और उनके कैसे दिमाग में ये बात आई कि जो भी नीलामी से उनको जो भी गिफ्ट उनको बाहर से मिलते हैं उसकी नीलामी से जो पैसा आएगा उसको विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज बात करें तो गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम में उन्होंने 2 परियोजनाओं की सौगात गुरुग्राम वासियों को दी है। एक तो बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे तक ओवरब्रिज का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया, और साथ ही सिकंदरपुर में अमृत सरोवर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग की जरूरत है। जन कल्याण के कार्यों पर खर्च की जाएगी जो राशि जो कि मिली है उपहार